देयर आर 3 टेबल्स जो कि आपस में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड है। पहली टेबल है अपना एम्प्लॉय रिकॉर्ड, दूसरी टेबल है एम्प्लॉय एक्टिविटी और तीसरा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अभी सिर्फ इन दोनों टेबल की बात करें तो ये दोनों टेबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल है एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर, और यहाँ पर वो एम्प्लॉय किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है वो चीजें मेंशन, राइट। और ये आपस में कनेक्टेड किस वे में है, 1 to many में। ठीक है कि यहाँ का 1 रिकॉर्ड, यहाँ का 1 एम्प्लॉय इस टेबल के मैनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट। जैसे कि एक एम्प्लॉय अगर क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहा है तो उसके यहाँ पर 2 रिकॉर्ड होंगे और यहाँ पर उसका एक ही रिकॉर्ड होगा। दिस रिलेशनशिप इज 1 to many रिलेशन, राइट। ये तो हुई अपनी रिलेटेड डेटाबेस की बात। अब इसको हम कर लेते हैं क्लोज। अब अगर हमें ऐसा फॉर्म क्रिएट करना हो सपोज जहां पर हम किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखें और उसी रिकॉर्ड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड के साथ साथ हम क्या देख पाए उसके साथ में कि वो किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। मतलब फॉर्म के अंदर हमें एक छोटा सा फॉर्म और देखना है, सब फॉर्म इंक्लूड करना है जिसमें कि जिस पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चल रहा हो उससे रिलेटेड एक्टिविटी आए। सी यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, बेसिक फॉर्म जो होगा एम्प्लॉयर रिकॉर्ड टेबल। ठीक है, सेलेक्ट किया हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल को, देन गो टू क्रिएट एंड फर्स्ट जो बेसिक मेथड है फॉर्म क्रिएशन का उसके थ्रू हमने क्रिएट कर दिया। ओके, अब ये विंडोज के साथ में आ रही है बाय डिफॉल्ट, उसको हम इस तरह से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इस तरह से हमारा रिकॉर्ड आता है। फॉर्म व्यू में जाएंगे तो ये रिकॉर्ड इस तरह से शो होता है, राइट। अभी तक हमने यही देखा है, यही पढ़ा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड दिख रहा है 1001 केशव वर्मा पंच, तो अगर केशव वर्मा किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है 1 में या मोर देन 1 में, तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो और आए जो कि शो करे कि ये एम्प्लॉय किस किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर साथ साथ में वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे शो करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो इस टेबल का पार्ट नहीं है, एक्टिविटी वाली तो दूसरी टेबल है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म के अंदर एक सब फॉर्म ऐड करेंगे जिसमें कि हम उस एक्टिविटी वाली टेबल को लिंक करेंगे। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखना स्टेप्स। अभी तक बिल्कुल सिंपल हमने एम्प्लॉयर रिकॉर्ड टेबल को सेलेक्ट करके एक बेसिक फॉर्म क्रिएट किया है, उसके आगे कुछ भी नहीं किया। अब हम एक सब फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हैं। सब फॉर्म क्रिएशन के लिए हमको जाना पड़ेगा डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में जाकर के हम लोग सब फॉर्म एज अ कंट्रोल यूज हम करते हैं। जैसे हम बटन ऐड करते हैं वैसे ही हम सब फॉर्म भी ऐड करते हैं। तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा विंडो को बड़ा कर लेते हैं अपनी, ताकि हम सब फॉर्म को भी इंक्लूड कर पाए। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपनी सब फॉर्म। ओके, और लाएंगे कहाँ से उसको, कंट्रोल्स के अंदर अपना यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये है सब फॉर्म स्लैश सब रिपोर्ट। तो यहाँ पर फॉर्म के अंदर सब फॉर्म आता है, रिपोर्ट के अंदर सब रिपोर्ट आता है। तो अभी हम फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो इसको क्लिक करने पे हम एक सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ये तो आपने जस्ट एक बॉडी ड्रॉ की है सब फॉर्म की। अब एक्सेस आपसे पूछेगा कि आप जो सब फॉर्म यहाँ पर ऐड करने वाले हो उसका सोर्स क्या है, उसमें आपको कौन सी टेबल का डेटा शो करना है, तो वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अपने पास 2 ऑप्शन है बेसिकली, what data you like to use for your subform. Use existing table and query, and second option is use an existing form. 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो इसको यूज कर सकते हैं या तो इसको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि क्या किसी टेबल या क्वेरी को यूज करना चाहते हो, उसका डेटा यहाँ पर लाना है। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि ऑलरेडी आपने कोई फॉर्म बना के रखा है तो क्या उसको एज अ सब फॉर्म यूज करना है। तो हमें अभी तो अपनी एग्जिस्टिंग टेबल को यूज करना है, तो हम इस वाले रेडियो बॉक्स को चेक करके रखें। देन क्लिक करना है हमको नेक्स्ट पर। नेक्स्ट के बाद हमको अपनी टेबल सेलेक्ट करनी। टेबल थी हमारी एम्प्लॉय एक्टिविटी।
राइट। एम्प्लॉय एक्टिविटी टेबल हमने सेलेक्ट कर ली। अब उसके कौन कौन से फील्ड आपको यहाँ अपने सब फॉर्म पर चाहिए उनको इधर शिफ्ट करते जाएंगे। तो हमें एम्प्लॉय का नेम नहीं चाहिए, नेम अपना यहाँ पर आएगा। हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि वो किन किन गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। ओके, और आईडी भी ले लेते हैं ताकि हम चेक कर पाए क्या ये सही डेटा दे रहा है। पहले इसको एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय और गेम्स, दैट्स इट, यही हमें चाहिए। नेक्स्ट क्या, अब would you like to define which field link your main form to this subform yourself or choose from the list? अब ये जो सब फॉर्म हम क्रिएट करते हैं ये बेसिकली हम किसी रिलेटेड टेबल्स पे ही यूज कर सकते हैं। हम बिल्कुल अलग अलग टेबल पे इनको यूज नहीं कर सकते जिनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ना हो। ऐसे टेबल के बीच में हम सब फॉर्म क्रिएट, फॉर्म एंड सब फॉर्म का रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो भी करके दिखाऊंगी मैं आपको, विच इज नॉट राइट। ठीक है, बट अभी जो चल रहा है हम एक रिलेटेड टेबल्स के बीच में यूज कर रहे हैं। तो उनके बीच में एक कॉलम कॉमन होगा जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, डेटा को फैच करेगा। जैसे मेरी फर्स्ट टेबल का एम्प्लॉय आईडी सपोज 1001 है, तो वो सब फॉर्म वाली टेबल में एक्टिविटी में 1001 वाले रिकॉर्ड्स को उठा करके सब फॉर्म में दिखाएगा। ठीक है, दैट इज रिलेटेड टेबल्स। अब ये बोल रहा है कि क्या आप जो इसने चूज किया है अपने आप फील्ड उसको रहने देना चाहते हो या खुद से डिफाइन करना है कि किस फील्ड को लिंक करना है। उसे यहाँ पर ये इसने खुद से चूज किया है, तो इसको देख लेते हैं कि इसने क्या चूज किया है। शो एम्प्लॉय एक्टिविटी फॉर ईच रिकॉर्ड इन एम्प्लॉय रिकॉर्ड यूजिंग एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी हमारा फील्ड है जो दोनों के बीच में कॉमन फील्ड है। प्राइमरी की भी अपना एम्प्लॉय आईडी, तो बिल्कुल सही फील्ड उठाया है इसने। इसको पता है कि जो प्राइमरी की वाला फील्ड है वही रिलेटेड होगा नेक्स्ट टाइम। अगर आपको नहीं चाहिए इसका बना बनाया रिलेशनशिप तो आप यहाँ पर आ जाइए डिफाइन माय ओन में और यहाँ पर सेलेक्ट खुद से कर सकते हो कि मेरी जो पहली टेबल है उसका एम्प्लॉय आईडी फील्ड और ये मेरी दूसरी टेबल यानी कि सब फॉर्म वाली जो टेबल है एम्प्लॉय एक्टिविटी उसका एम्प्लॉय आईडी, ये दोनों कनेक्ट करें। तो ये हमने अपने आप किया और ये चूज वाला ऑप्शन है इसने खुद से एम्प्लॉय आईडी को कनेक्ट किया। क्लियर है? नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। व्हाट वुड यू लाइक फॉर योर सब फॉर्म टाइटल, क्या रखना चाहते हो? तो उसका जो बाय डिफॉल्ट है वही रखें, फिनिश। ये आ गया। अब इसने क्या कर लिया है, ये अपना मेन फॉर्म है और ये है अपना सब फॉर्म। अब इसके हम लोग सीधा चले जाएंगे फॉर्म व्यू पर। अभी अपना एम्प्लॉय आईडी चल रहा है 1001 केशव वर्मा और यहाँ पर 1001 केशव वर्मा जो जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं उसकी डिटेल्स हमको अपने सब फॉर्म में लिखनी। हम यहाँ से आगे नेविगेट करेंगे। सेकेंड रिकॉर्ड पर 1004 हीना, ये सिर्फ लिखते। देन थर्ड रिकॉर्ड केतन, केतन से फुटबॉल खेल। और आप ये देखो कि एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय आईडी मैच करके रिकॉर्ड शो कर, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ 1005 हो और यहाँ 4 के रिकॉर्ड। ये पावर है रिलेशनशिप्स जो टेबल के बीच में। अगर नहीं होता रिलेटेड तो फिर उसको कोई कॉमन रिकॉर्ड मिले ना मिले कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि दिखाए या फिर नहीं दिखाए। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा रिकॉर्ड हुआ जो यहाँ है और यहाँ नहीं है तो उस केस में ये ब्लैंक दिखाए। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड कनेक्टेड हैं तो ये शो कर। ओके, so this is called subform. क्लियर है ये? अब इसका आपको लुक चेंज करना है, इसको विंडो को बड़ा करना है, छोटा करना है, तो वो सब काम आप डिजाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने जो भी लुक एंड फील है इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्म को चेंज करते हैं उसी तरीके से हेडर में कुछ देना है, फुटर में कुछ देना है, तो यहाँ से आप सब कुछ को चेंज कर सकते हैं।
अब इसमें किसी को कोई क्वेरी हो, कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं। सब फॉर्म क्लियर है सबको? विंडो क्लोज कौन सी की है मैंने? क्लोज नहीं किए, देखो ये मैंने शिफ्ट की है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर, ठीक है, इसको उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो वो आप कर सकते हैं। ये है, ये विंडो थी, ठीक है। ये जब मेरा पॉइंटर इस तरीके से आएगा, ये 4 डायरेक्शन में मूव वाला, तो आप इस विंडो को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। इसको रिसाइज करना है, ऐसे रिसाइज कर सकते हैं। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हरी स्वरूप एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं, सब फॉर्म हम कैसे इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया उस टेबल को। अभी हम वापस से एक फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, देन फॉर्म पे हम सब फॉर्म ऐड करें। ओके, तो अभी हमने एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल लिया। एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल ही मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अपने पास जो क्रिएटेड रिलेशनशिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ, देखो रिलेशनशिप पे चले जाओ सीधे डेटाबेस टूल के अंदर, तो आपको दिख जाएगा कि आपके डेटाबेस में किन किन टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएटेड है। तो ये हमने बनाया था जब हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, तो इसलिए अपने पास यही क्रिएटेड, राइट। अगर मैं इन दोनों के बीच में सब फॉर्म बनाऊं, एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बीच में, तो वो भी पॉसिबल है, ये भी क्योंकि रिलेटेड टेबल्स है, ठीक है। तो अभी हम किन किन टेबल के बीच में फॉर्म एंड सब फॉर्म का रिलेशन क्रिएट करेंगे? एम्प्लॉय रिकॉर्ड और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ओके, तो इसको कर देते हैं पहले क्लोज। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल विल बी द फॉर्म और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट विल बी द सब फॉर्म, ठीक है। तो पहले जिस टेबल को आपको एज अ फॉर्म लेना है, पहले उसको सेलेक्ट करके फॉर्म क्रिएट करिए। तो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल, क्रिएट सिंपल फॉर्म क्रिएट किया कि अभी ये यहाँ पर कभी कभी ये शो कर देता है डिटेल्स इसकी, तो यहाँ पर आ जाओ, एक बार इसको क्लिक करो, यहाँ पर आ जाओ, सेलेक्ट ऑल पर एंड अपने कीबोर्ड से डिलीट आउट प्रेस करना है। ये नॉर्मल व्यू आ गया अपने फॉर्म का। डिजाइन व्यू पर आ जाइए सीधे। डिजाइन व्यू पर आने के बाद अब हमें सब फॉर्म ऐड करना है, तो इस विंडो को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फुटर को नीचे खींच करके यहाँ से इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ताकि अपना सब फॉर्म भी हम इजीली यहाँ पर लेके आ जाएं। इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों सेलेक्ट करके ये है। ओके, ये हो गया। अब हम एक सब फॉर्म ऐड करने वाले हैं, तो सिंपली डिजाइन टैब पर कंट्रोल्स के अंदर आपका सब फॉर्म ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखो, मैं सिर्फ माउस लेके गई, शो कर रहा है वो सब फॉर्म। तो अगर यहाँ पर ना मिले, इधर उधर देख लो, जहां पर भी आपको सब फॉर्म / सब रिपोर्ट ऑप्शन मिल रहा है, उसको एक बार क्लिक कर लीजिए। अब वो सिलेक्टेड। अब आप जहां पर भी ऐसा ड्रॉ करेंगे, वहां पर आपका सब फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी, वो विंडो मेरे सामने आ जाएगी जो पूछेगी कि कौन सा टेबल लेके आना चाहते हो सब फॉर्म के अंदर। तो छोड़ दिया मैंने, रिलीज कर दिया। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपको कोई एग्जिस्टिंग टेबल यहाँ पर ऐड करनी है या फिर किसी फॉर्म को ही एज अ सब फॉर्म यूज करना है। तो आप फॉर्म को सेलेक्ट करके भी यूज, उसको भी एज अ सब फॉर्म यूज कर सकते हो, बट अभी हमको एक टेबल सेलेक्ट करनी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आप चूज करें। नेक्स्ट, और कौन सी टेबल आप, तो हमको कौन सी करनी थी? डिपार्टमेंट वाली, राइट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चूज कर लिया। अब आप क्या शो करना चाहते हैं? तो मुझे दोनों फील्ड चाहिए मेरे सब फॉर्म।
सब फॉर्म पे आप जितने फील्ड देखना चाहते हो अपनी इस टेबल के, उन सबको इस वाली विंडो पे शिफ्ट कर लो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। दोनों के बीच में लिंकिंग फील्ड कौन सा है, तो लिंकिंग फील्ड इसने खुद ही बोला कि एम्प्लॉय आईडी फील्ड इज द लिंकिंग फील्ड। हमको लगा बिल्कुल ठीक चूज किया है। अगर ये गलत उठाता तो हम अपना खुद का इसको बताते कि भाई पहले टेबल का एम्प्लॉय आईडी और दूसरी टेबल का एम्प्लॉय आईडी, सॉरी देखो अलग अलग फील्ड चूज करोगे तो एरर देगा। दूसरी टेबल का भी एम्प्लॉय आईडी will be the linking field between both tables, right? And click on next, finish। और अब आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। आप फॉर्म व्यू पर आ जाओ सीधा सीधा। फर्स्ट जो अपना एम्प्लॉय है, दैट एम्प्लॉय इज फ्रॉम सेल्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है दैट इज हीना फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। थर्ड एम्प्लॉय केतन, केतन का डिपार्टमेंट ही गिवन नहीं है यहाँ पर, यानी कि यहाँ ये इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड यहाँ इस टेबल में नहीं होगा, दैट्स व्हाई इसने शो नहीं किया। ठीक है, तो जब भी किसी फर्स्ट टेबल का रिकॉर्ड सेकंड टेबल में नहीं मिलेगा रिलेटेड रिकॉर्ड, तो इस तरीके से ब्लैंक शो करेगा। ठीक है हरीशो, ओके, ये आ गया अपना फॉर्म एंड सब फॉर्म। नाउ इज इट क्लियर? क्लियर है सब लोग को? रिपोर्ट्स पर चले आप। तो इसमें इतना ही था फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो अपने फॉर्म क्रिएट करो छोटे छोटे टेबल्स के बेस पर, उसमें कंट्रोल ऐड करिए। मैंने टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, आपके लेबल्स, बटन्स, ये सब क्रिएट करना बताया ही था। तो आप इसमें और भी चीजें ट्राई कर सकते हो, जस्ट लाइक रेडियो बटन ऐड कर लिया, उसका सोर्स आपका कोई यस नो डेटा टाइप वाला फील्ड हो उसको दे दिया। ठीक है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जब ट्राई करेंगे तभी या तो वो हो जाएगा आपसे एक बार में, या तो प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन के साथ उसको वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ट्राई करना चाहिए। इसको कर लेते हैं हम लोग सेव। ओके, तो अपने जो फॉर्म थे, फॉर्म के ऑप्शंस में हमारा इतना ही चीजें थी बेसिकली। अब इसमें जो हेडर एंड फुटर पार्ट रहता है फॉर्म का, हेडर एंड फुटर पार्ट रिमेनिंग है। जो हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे उसका भी हेडर एंड फुटर पार्ट होगा, तो दोनों का मैं एक साथ ही बता दूंगी क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम है। तो बस इसका हेडर एंड फुटर रिमेनिंग है, बाकी सारी चीजें हम फॉर्म से रिलेटेड पढ़ चुके, राइट। इसके अंदर हमने कुछ कंट्रोल ऐड कर लिए हैं, कुछ कंट्रोल आप ट्राई कीजिए, जैसे कि रेडियो बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया। ठीक, तो इन कंट्रोल्स को लेना, फिर उनको बाउंड करना अपने टेबल के फील्ड से, वो सब चीजें एक बार ट्राई कीजिए। प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ओके, देन we'll go to reports। ओके, तो अब एक न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, रिपोर्ट्स। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं, क्यों यूज करते हैं, देन सीखेंगे कि बनाते कैसे। ठीक है, नाउ रिपोर्ट्स का मतलब आप किसी भी जनरल अपनी लाइफ में भी सोचो तो रिपोर्ट क्या होती है किसी चीज। रिपोर्ट का मतलब जो डेटा आपने एनालिसिस किया है या जो भी आपके पास बल्क में डेटा है उसका एक समराइज फॉर्म। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद क्या आती है रिपोर्ट, बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है उसमें हर एक चीज उस टेस्ट से रिलेटेड, राइट। या फिर आपके रिपोर्ट कार्ड की आप बात करो तो आप एग्जाम देते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे नंबरिंग होती है, सब कुछ होता है, बट रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल क्लियर कट आपकी एक ही पेज पर आपको सारा समरी उसका मिल जाता है कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, सारी समरी आपको मिल जाती है। तो सिंपली रिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ मीनिंगफुल वे, राइट। तो अभी तक हमने एक्सेस के अंदर क्या बनाया, टेबल्स बनाए, उसमें फील्ड्स बनाए, डेटा टाइप दिए, ठीक है, रिकॉर्ड्स एंटर किए। अब बात जब आएगी उस डेटा को रिप्रेजेंट करने की,
तो तब हम यूज करते हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के काम में आता है। शो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा मेरा ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल है, तो शो तो ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, दिख तो ऐसे भी रहा है कि भाई इसमें कितनी फिल्म्स हैं, किस एम्प्लॉय का आईडी क्या है, एड्रेस क्या है, सब कुछ दिख रहा है। बट अच्छे तरह से इसको प्रेजेंट करना है अट्रैक्टिव वे में, कुछ और टूल्स लगा करके, तो वो काम करती है हमारी रिपोर्ट्स। सिंपली हम बोल सकते हैं कि फॉर्म्स जो होते हैं वो डेटा को एंटर करवाने के लिए एक अट्रैक्टिव वे है एक्सेस के अंदर, और रिपोर्ट्स डेटा को शो करवाने के लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव और यूजफुल। ओके, तो अब हम रिपोर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं किसी टेबल के बेस्ड हो सकते। तो सपोज यही अपनी टेबल है एम्प्लॉय रिकॉर्ड, और इसकी हमें रिपोर्ट बनानी, ठीक है। तो रिपोर्ट बनाने के लिए अगेन स्टेप्स बिल्कुल सेम है। अपने टेबल को चूज कीजिए, गो टू क्रिएट, सेलेक्ट रिपोर्ट ग्रुप। रिपोर्ट ग्रुप के अंदर फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट, सबसे बेसिक ऑप्शन है, क्लिक ऑन है। क्लिक किया तो ये आ गई अपने पास रिपोर्ट, दिस इज कॉल्ड रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर उस टेबल का नेम आ जाएगा, अगर लोगो कुछ देना चाहते हो लोगो आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके टेबल में जितने भी फील्ड्स होंगे वो सब इस तरीके से कॉलम फॉर्म में आएंगे, उनकी आईडी, नेम्स एंड एड्रेस जो भी उसके अंदर मेंशन होगा, और ये बाय डिफॉल्ट उसमें डेट और टाइम ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो उसको रखो, चाहो तो उसको हटा सकते। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा, ये तो था सब कुछ बाय डिफॉल्ट जो हमको मिला, डेट एंड टाइम, पेज नंबर, एम्प्लॉय टेबल का नेम, अपने जो भी टेबल का नेम था, और ये सारा स्ट्रक्चर। अब इसमें भी अपने पास मल्टीपल व्यूज होते हैं जस्ट लाइक फॉर्म्स, रिपोर्ट व्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू एंड वन अनदर व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। क्योंकि रिपोर्ट्स मैंने क्या कहा था, आउटपुट के लिए यूज होता है, तो जब भी आपको एक्सेस के टेबल्स वगैरह प्रिंट करने होंगे तो सिंपली उनको क्या करो, रिपोर्ट क्रिएट करो और प्रिंट प्रीव्यू देख लो, और जैसे ही आप कंट्रोल पी करेंगे तो इस तरीके से आपकी जो टेबल है उसका डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका प्रिंट प्रीव्यू है, इसको आप चेंज कर सकते हो 1-2 पेजेस, ठीक है। जैसे आपने सिंपल प्रिंट के सारी सेटिंग चलती है, वही सारी सेटिंग आती है, लैंडस्केप में रखना है, पोर्ट्रेट में रखना है, साइज कैसा रखना है, ठीक है, मार्जिन टाइट रखना है, लूज रखना है, कैसा रखना है, आप उसको यहाँ पर पेज सेटअप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो, बटन, मार्जिन एंड लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, सब कुछ है ना। तो ये सारी प्रिंटिंग से रिलेटेड व्यू है, जो फोर्थ टाइप ऑफ व्यूज में आप नया देखो। बाकी सारे व्यूज देखो बिल्कुल सिमिलर हैं फॉर्म के, जैसे वहां पर फॉर्म व्यू था, यहाँ पर रिपोर्ट व्यू, फाइनल व्यू। लेआउट व्यू के अंदर आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। लेआउट का मतलब देखो, थोड़ा सा मुझे इसको छोटा करना है, सपोज इस फील्ड पे भी गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे इसको भी कम करना है, ये कम हो गया, इसका भी बहुत ही ज्यादा जा रहा है, तो ये भी मुझे कम करना है, ठीक है। और मुझे अगर इसकी जो पोजीशनिंग है ये चेंज करनी है डेटा टाइप, इस तरीके से मुझे बीच में लाना है, राइट। मुझे यहाँ से कुछ भी चेंज करना है, लेआउट का मतलब भी क्या होगा कि हमको लेआउट लिस्ट भी चेंज करनी है, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन अवेलेबल है अपने, यहाँ से आप डिजाइन चूज कर सकते हैं, जो भी आपको डिजाइन अच्छा लगे अपनी टेबल के अकॉर्डिंग, अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप वो आप गैलरी से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन, जो भी आपकी टेबल के साथ जाए, राइट। ये आ गया। अब चलते हैं इसके डिजाइन व्यू पे जाएंगे, तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे आपके कहाँ था, फॉर्म पर था डिजाइन व्यू, वैसे ही डिजाइन व्यू आ जाएगा, हेडिंग, हेडर, फुटर और बॉडी पार्ट। यहाँ पर भी सारी चीजें देखो, ये है पेज हेडर,
इसको बड़ा करो तो ये पूरा पेज हेडर है आपका, और ये आपका डिटेल यानी कि बॉडी पार्ट है, क्या चीजें दिखनी थी, ये आपका पेज फुटर है, और ये आपका रिपोर्ट फुटर है। ठीक है, तो इसके बीच में भी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। ये है अपने क्या पार्ट्स ऑफ अ रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तो है आपका बिल्कुल रिपोर्ट हेडर, एक है पेज हेडर। अब रिपोर्ट हेडर का मतलब, रिपोर्ट आपकी मल्टीपल पेजेस की हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है ना। रिपोर्ट आपकी मल्टीपल पेजेस की हो सकती है। हो सकता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो 4 पेजेस की है। सपोज हॉस्पिटल में आप गए, आपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे, अब उसके 3-4 पेजेस में रिपोर्ट्स आए हैं, तो रिपोर्ट तो एक ही है, हम रिपोर्ट्स तो नहीं बोलेंगे उनको, रिपोर्ट इज वन, बट पेजेस आर मल्टीपल, पेजेस आर 4। ठीक है, तो जो चीज रिपोर्ट के हेडिंग पे आएगी, सिर्फ एक बार आएगी रिपोर्ट हेडिंग, और एक बार आएगी रिपोर्ट के आपके फुटर पे, दैट इज रिपोर्ट हेडर एंड फुटर। सिर्फ एक बार आएगा, जब रिपोर्ट स्टार्ट होगी और जब रिपोर्ट एंड होगी, दैट विल बी रिपोर्ट हेडर एंड रिपोर्ट फुटर। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हर एक पेज के स्टार्टिंग और हर एक पेज के एंडिंग पर चाहते हो, तो तब क्या आएगा आपका, वो पेज हेडर और पेज फुटर पे आएगा वो इंफॉर्मेशन। सपोज हम लोग क्या चाहते हैं कि जो पेज नंबर है वो हर एक पेज पे लिखा हुआ है, उसके फुटर पार्ट पे, हर एक पेज पे। तो उसके लिए हम उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पुट करेंगे, बताइए। ओके खुशी, इसको मैं बता दूंगी। हाँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है पेज नंबर वो मेरे हर एक पेज के एंड पर आए, तो क्या लिखें, कहाँ उस इंफॉर्मेशन को रखेंगे हम, पेज फुटर पे या फिर रिपोर्ट फुटर? कैन एनीवन टेल? हरीश सर बोल रहे पेज फुटर पर, और वंशिता भी, और खुशी आप दोबारा सोचिए। मुझे हर एक पेज के एंड पर चाहिए वो चीज, पेज नंबर, तो उसको मैं पेज फुटर पर रखूंगी या रिपोर्ट फुटर पर? यस करेक्ट, पेज फुटर मतलब हर एक पेज के एंड पे जो चीज आए, और रिपोर्ट फुटर का मतलब 10 पेज की रिपोर्ट है तो बिल्कुल एंड, रिपोर्ट की एंडिंग पे जो चीज मुझे चाहिए, हर एक पेज के एंड पे नहीं चाहिए, बिल्कुल सारी रिपोर्ट खत्म हो जाए तब उसके एंड पर जो चीज चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आप सही से दो। इसीलिए यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, देखो बाय डिफॉल्ट हमको जो चीजें दी है वो भी करेक्ट दी है। इन्होंने क्या किया है एक्सेस में, पेज हेडर पे क्या रखा है, हेडिंग्स रखी है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, हेडिंग्स। और यहाँ पर डिटेल पार्ट में क्या रखा है, एम्प्लॉय आईडी का जो भी मैटर होगा वो आएगा, और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर एड्रेस, ये बाय डिफॉल्ट गिवन है। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग होगा कि आपके जितने भी पेजेस होंगे वहां पर ये हेडिंग्स तो जरूर आएंगे। अगर ये पार्ट हम हटा दें यहाँ से, तो फिर फर्स्ट पेज के हेडिंग पे ये हेडर्स आएंगे, पेज आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस, बाकी पेजेस पे हेडिंग नहीं है। अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूं, शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा भी सकती हूँ, रिमूव हो रहा है, शिफ्ट हो जाएगा ये। इस तरीके से हम इसका लेआउट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, इसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से इसको इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, जहाँ ऐड करना है वहां पर ऐड कर सकते हैं। अब देखो मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया यहाँ से,
अब मैंने क्या कर दिया, सारी चीजें डिलीट कर दी, ना डिटेल में कुछ है ना ही हेडर में कुछ है। तो अगेन मेरा जो अब रिपोर्ट व्यू होगा बिल्कुल इस तरीके से ब्लैंक है, राइट। तो ये आप जो भी चीजें वहां पर चेंज करोगे डिजाइन व्यू में, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको मैं एक बार क्लोज कर रही हूँ और वापस से इसका बाय डिफॉल्ट ले आते हैं। और क्या टाइम है थोड़ा सा, ओके। नाउ खुशी बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे आया है, इस तरह से कॉलम में पूछ रहे हो आप, कॉलम में कैसे आया है खुशी? तो ये बाय डिफॉल्ट आया है, आप इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। रो में लाइंस कैसे आएगी? ओके, वो तो आपका जो स्टाइल आपने चूज किया था ना, यहाँ से स्टाइल जो चूज किया था उसमें वो प्री डिफाइंड है। किसी में इस तरीके से आपकी स्ट्रिप्स आ रहे हैं, है ना, किसी में लाइंस आ रहे हैं, तो ये बने बनाए स्टाइल है। तो आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। ओके, सी जैसे हमको डेट एंड टाइम लेनी चाहिए, तो हम जाएंगे डिजाइन पर और यहाँ से ये जो डेट, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, टाइम इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको सपोज देखो जैसे ये हमारा पार्ट नहीं है, यहाँ आए, ये जो 4 दिख रहा है, ये 4 क्या है? 4 है नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट। ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इसने ऐड किया हुआ है। तो आज हम जस्ट इतना ही देखेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट चीजें उनको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस काउंट को अगर आपको हटाना है, यहाँ से नहीं रखना है इसको, तो आप यहाँ से तो नहीं हटा सकते हो, रिपोर्ट व्यू में कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसके लिए? डिजाइन, ऑटो फॉर्मेट से। नो, आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका लेआउट, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे कलरिंग वगैरह देनी है तो जो भी कलरिंग आप, ब्लू हो गया, इसको आपको कुछ और कलर देना है, रेड देना है, रेड हो गया, ठीक है। इसमें आपको पूरी रो सेलेक्ट करके, पूरा कॉलम सेलेक्ट करके आया, ठीक है। पूरे टेबल को चूज करने से, टेबल चूज करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन लाना चाहते हो, इस तरीके से ग्रिड लाइंस आती है। तो ये जो सारे ऑप्शंस हैं, हाँ बिल्कुल निखिल, मैन्युअली डिजाइन कर सकते हैं, है ना। हर किसी में, हर किसी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता ही है, गैलरी भी होती है और आप खुद से भी उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपको एक रो को सेलेक्ट करके उसको करना है, पूरी टेबल को चूज करके उस पर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, कलर अप्लाई करना है लाइंस का, आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। कुछ भी फिलिंग करनी है, ये फिलिंग कर सकते हो, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। हुआ ना चेंज, तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। ये आपको सारे ऑप्शन देता है रिलेटेड टू डिजाइन, ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कितने ऑप्शन है, लाइन की थिकनेस, लाइन का टाइप चेंज कर दो, ठीक है, डैश कर दीजिए, ये डैश आ गया, लाइन का कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दिया, ठीक है। डेट एंड नंबर, टाइटल वगैरह ऐड करना है तो आप कर सकते हो, डेट एंड टाइम आपको दोबारा से लेके आना है, आप दोबारा से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। हमने डिलीट कर दिया था ना, हम दोबारा इसको लेके आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, या क्या देना है, टेक्स्ट का कलर, 4 कलर, राइट, क्लियर। बहुत ही गंदा लग रहा है नो, लेकिन ये थोड़ा हमने में चेंज कर, तो इसको स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते। अब मैं बात कर रही थी इस फीचर की जो कि हमको नहीं चाहिए था, काउंट। तो आप सिंपली जाओ डिजाइन व्यू पर। अब क्योंकि ये कहाँ पर आ रहा है, आपकी बॉटम में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो कि क्या ये इसने कहाँ पर दिया, सी इसने रिपोर्ट के फुटर में ये काउंट फंक्शन लगाया हुआ है, काउंट एस्ट्रिक इक्वल्स टू काउंट एस्ट्रिक। और ये क्या है आपका, एक बार आप अगर देखो इसको थोड़ा सा
रिसर्च करो कि किस चीज के अंदर इसने ये दिया हुआ है, तो आप देखो कि इसने कुछ टेक्स्ट बॉक्स टाइप का लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस कंट्रोल को, और यहाँ पर आ गए तो देखो यहाँ पर ये आपका डायरेक्टली इसने फंक्शन लगाया हुआ है, काउंट फंक्शन। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको फिलहाल के लिए रिमूव कर रहे हैं, हम फिर इसको फिर से खुद से भी ऐड कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको डिलीट कर रहे हैं। डिलीट कर दिया। अब आप वापस जाइए रिपोर्ट व्यू पर और देखो वो चीज डिलीट हो चुकी है। तो जिन बाय डिफॉल्ट फीचर्स को आप नहीं चाहते हो उनको आप मैन्युअली जाकर के डिलीट कर सकते हो, और जिन चीजों को आप चाहते हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स पर भी हम बटन ऐड कर सकते हैं, आपका नेक्स्ट, प्रीवियस, जो भी ये बटन्स के फीचर्स अभी होंगे, जो जो वो चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक की क्लास में अगर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं, ग्रुपिंग करना, ठीक है, टोटल करना, तो वो सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस करेंगे। Any query, any questions you can ask?